शिक्षा विभाग और जेएसएससी संशोधन के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आखिर ये कैसा संशोधन है कि जिसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने के बजाय वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होते जा रहे हैं। भाषा का रिजल्ट जारी होता है और 246 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। वे ऐसे अभ्यर्थी थे जो मेरिट में आए हुए थे और किसी न किसी ज़िले में उनकी काउंसलिंग हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। उसके बाद उनकी उम्र किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नहीं बचने वाली है। और बहुत सारे ज़िले में तो अभ्यर्थियों से सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया गया था कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए आएंगे इस ज़िले में तो आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अब उनको एक बार लंबा सफ़र करके उस ज़िले में जाना होगा जहां उनकी काउंसलिंग हुई थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस लाने के लिए। इस संशोधन की प्रक्रिया सभी के समझ से परे है। जेएसएससी ने एक नियमावली के तहत संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। शिक्षा विभाग के दबाव में जेएसएससी ने नियम का हवाला देते हुए संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। जे टेट में 90 नंबर से कम आए हुए लोगों को इस संशोधन प्रक्रिया से बाहर करना था। लेकिन भाषा के कुछ ऐसे अभ्यर्थियों की तरफ से खबर आ रही है जे टेट में 90 नंबर से अधिक होने के बावजूद भी उन्हें इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। सहायक आचार्य की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन BC1 कैटेगरी में होता है और जे टेट में भी 90 नंबर से अधिक है। वैसे अभ्यर्थियों को जो उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन तो जनरल कैटेगरी में हुआ ही नहीं है तो ऑटोमेटिक BC1 BC2 की कैटेगरी में ठहर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ज़िला परिवर्तन हो सकता है। ज़िला परिवर्तन होना तो दूर की बात, वो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं। जब कक्षा 1 से 5 का संशोधन हुआ था तो कुछ अभ्यर्थी जेएसएससी सचिव के पास मिलने के लिए गए थे। तो जेएसएससी सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर आपको मेरे में भरोसा है तो इंतज़ार कीजिए, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट इसी तरह से जारी होता रहेगा और अगर भरोसा नहीं है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जेएसएससी सचिव ने दो तरह की बातें की। एक तो कि भरोसा कीजिए मेरे में, लिस्ट जारी होगी। दूसरा कि आप स्वतंत्र हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो ये आखिर किस तरह की बात हुई? ये तो डाउट वाली बात हो गई। जितने भी लोग संशोधन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं उन्हें एक रीज़न के तहत बाहर किया जाना था। एक रीज़न लिख दिया जाना था कि आप इस कारणवश बाहर हुए हैं। अगर ये नहीं लिखा तो उन लोगों को ये स्वतंत्रता देनी चाहिए थी कि आप जेएसएससी ऑफिस आइए और आवेदन के ज़रिए हमसे रीज़न जान लीजिए। लेकिन ये भी नहीं, वहाँ भी मिलने को कोई तैयार नहीं। आखिरकार उन तमाम अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। 26,001 नियुक्ति का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार मुश्किल से अगर 10,000 की भी नियुक्ति कर देगी तो बहुत है। ऐसा लग रहा है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं बल्कि नियुक्ति नहीं देने की प्रक्रिया चल रही है। संशोधन प्रक्रिया उस वक्त समझ में आता जब BC1 और BC2 का सीट नहीं रहता और अभ्यर्थी ज़्यादा रहते तो उन्हें बाहर कर दिया जाता। यहाँ तो सभी ज़िले में सीट बच रहा BC1 और BC2 का, उसके बावजूद सभी ज़िलों से अभ्यर्थियों को संशोधन प्रक्रिया के नाम पे बाहर किया जा रहा है। ये सरासर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार को जल्द अज जल्द मेरिट में आए हुए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी चाहिए